थप थप थपकी प्यार की। स्टैंड। मेरी माथे सब गड़बड़ कर दिया आपने। मैंने आपसे स्टैम्प मांगा था, लेकिन मेरे माथे पे नहीं, थपकी के हाथों पे। जो काम मैं थपकी के साथ करने वाली थी, वो आपने मेरे साथ कर दिया। मेरे माथे पे चोट लिख दिया। आजकल तो भगवान का भी भरोसा नहीं है। मांगा था क्या और दे दिया क्या? इससे पहले कोई मुझे देख ले, मुझे इसे मिटाना होगा। नहीं बिहान, बस बस हो गया। ठीक, लो पानी लो। हो गया है तो सो जाओ। माँ ने कहा है तो आराम तो करना ही पड़ेगा। हम भी वापस जा रहे हैं, शाम तक आएंगे, ठीक है? चलो। अरे मैं तो भूल ही गई। माँ ने मुझे किचन के सामान की लिस्ट बनाने को कहा था। अभी बना देती हूँ। एक काम करती हूँ, थोड़ा आराम करके फिर बना लूंगी ये लिस्ट। तब तक हाथ भी ठीक हो जाएगा। हे भगवान, चला गया हो प्लीज। ये मेरे माथे से क्यों नहीं जा रहा है? मैंने इतना रगड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वहीं पर ही है। ये कैसे छूटेगा? ये सब कुछ उस इडियट थपकी की वजह से हो रहा है। अब तो मैं उसे पक्का नहीं छोड़ूंगी। बाहर तो ऐसे नहीं जा सकती। माथे के निशान को तो मैं किसी भी तरह घूंघट से छिपा लूंगी, लेकिन थपकी, तुम्हारे हाथ पे ये जो मोहर लगने वाली है ना, वो तुम किसी से भी नहीं छुपा पाओगी। ये गई सारी फाइलें दीदी के लैपटॉप से मेरे पेन ड्राइव। मेरे लैपटॉप को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? ओ डाकू रानी तलवार वाली, दादा अकड़ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अपना कुछ इम्पोर्टेंट काम था वो कर रहा था, और मेरा काम भी हो गया। चलो गले बांध दो तुम्हारे सेकेंड हैंड लैपटॉप को।
जरूर ये दिवाकर कोई ना कोई गड़बड़ तो कर रहा होगा। पता नहीं अब इसकी नई चाल क्या है। इसमें तो कुछ भी नहीं मिला। अगर उसने डिलीट किया होगा तो जरूर रिसाइकल बिन में होगा। ये दिवाकर की कौन सी नई चाल है? देखो कैसे सोई हुई है। इंजेक्शन लगा के महारानी अच्छे से सो रही है। इससे पहले कोई आ जाए मैं अपना काम पूरा कर देती हूँ। स्टैम्प पे तो मैंने सीधा लिखवाया है। मुझे स्टैम्प पे उल्टा चोर प्रिंट करवाना चाहिए था, तभी तो थपकी के आपने सीधा छपा। मैंने तो सब गड़बड़ कर दी। ये कैसे हो? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? चोर तो वो थपकी के हाथ में लिखना था ना, मेरे माथे और गाल पे नहीं। उस थपकी को सबके सामने बेइज्जत होना था, वो चोर लिखे हाथ के साथ। लेकिन यहाँ तो मैं सब कुछ मेरे ऊपर आ गिरा। क्या करूं? ये मौत तो इतनी जल्दी छूटने वाला भी नहीं है। चलो ये माथे वाला जो मार्क है उसे तो मैं पल्लू से किसी भी तरह ढक लूंगी, पर इस गाल का क्या करूं जो थपकी ने से कुछ कर श्रद्धा, कुछ कर, कुछ तो कर। अगर घर वालों ने ये चोर लिखा तेरे मुंह पे देख लिया तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, शक हो जाएगा उनको। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? श्रद्धा, मम्मी जी, नहीं नवेली दुल्हन बनी खड़ी हो। चलो उठाओ घूंघट अपना। नहीं, अरे बोरा गई हो क्या? चलो हटा दो। इधर भी जी क्या है? मम्मी जी सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। ये जो चोर का मोहर था वो तो थपकी को लगना चाहिए था ना, लेकिन मेरे माथे और गाल पे लग गया। आजकल भगवान भी गलत लोगों का साथ देते हैं। अगर बाहर किसी को पता चल गया तो मेरी तो बैंड बजा देंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। मम्मी जी मैं कल थपकी को कैसे सोचने का मौका
मम्मी जी कोई आ रहा है, क्या करूं? क्या? अरे कहाँ जा रही हो तुम? अंदर घुसो। जल्दी। माँ, आप यहाँ? हाँ वो श्रद्धा। माँ, क्या हुआ श्रद्धा को? और ये ऐसे ब्लैंकेट ओढ़े क्यों लेटी है? सब ठीक तो है? ठंडी, कभी ठंडी है कभी गर्मी है, मौसम गड़बड़ है, लग गई ठंडी। पर माँ, श्रद्धा ने इम्यूनिटी का इंजेक्शन तो लिया था ना? फिर भी सर्दी? माँ, ये ठीक नहीं है। श्रद्धा, उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। श्रद्धा? नहीं तू, अब मुझे सिर्फ सर्दी तो हुई है और मम्मी जी है ना मेरे पास, तो डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छी, बस सर्दी है, जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी। अच्छा ठीक है। श्रद्धा, मैं ही जाके तुम्हारे लिए दवाई ले आता हूँ। हाँ, ध्यान दो। मम्मी जी, ध्रुव गया क्या? उठो, जल्दी उठो। हे भगवान जी, राम जी, मुझे बचा लो। क्या? मम्मी जी इस बार तो बच गए, अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? ये कैसे छुपाओगे? हे राम जी, शक्ति दो, मुक्ति दो। एक उपाय है। क्या? तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा बेटा, पर इसके अलावा और कोई चारा नहीं हमारे पास तुम्हारा ये चोर का ठप्पा छिपाने के लिए। बताइए तो सही। और चुप गाड़ी बड़े बच के सो रही। ओ मैडम, उठो, लो दवाई खाओ फटाफट से, चलो। बिहान, ये किस लिए दवाई? हाथ सुन रहे ना तुम्हारा, इसलिए डॉक्टर से लेके आए। ये लो, फटाफट से दवाई खाओ और हमें गरम चाय बना के पिलाओ। अच्छा, तो तुम ये दवा मेरे लिए इसलिए लाए हो ताकि मैं उठ के चाय बना सकूं? और नहीं तो क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी कोई फिक्र नहीं कर? कितनी बार कहा है कि ऐसी खुशफहमियां मत पाला करो। लो, जल्दी खाओ और गरम चाय पिलाओ। ये साई का निशान कैसा तुम्हारे हाथ में? वो शायद पेन की इंक मेरे हाथ पर लीक हो गई होगी। और ऐसा कर क्या रही थी तुम? तुम्हारा हाथ तो सुन है ना? मैं कुछ हिसाब किताब देख रही थी। गजब, तुम हिसाब किताब भी करती हो? और वैसे तवेले में क्या हिसाब किताब कर रही थी? देखे तो जरा क्या हिसाब किताब करती हो। छोड़ो। अरे ऐसे कैसे छीन रही हो जैसे कोई तुम्हारी चोरी पकड़ी गई हो? चोरी तो तुम कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता ऐसे किसी की पर्सनल चीजों को हाथ लगाना चोरी कहलाती है। तबेले के हिसाब में ऐसा क्या पर्सनल है? दिखाना जरा क्या। नहीं ध्यान, तुम मेरे साथ जिद मत क्या करो, समझे? मैं तुम्हारे साथ इस तबेले में रह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा अपनी मनमानी करोगे। अरे बड़ी अजीब हो, कहाँ की बात को कहाँ ले जाती हो? ठीक है मत बताओ, आज के बाद हमसे भी कुछ मत पूछो, हम भी नहीं बताने वाले। दादी माँ, अच्छा हुआ आपने ये शॉल पहन ली, बाहर बहुत ठंड हो रही है आज। हाँ बेटा, मौसम बहुत खराब है, बीमारी हवा में, इसीलिए श्रद्धा बीमार हो गई है। जी दादी माँ। श्रद्धा ना देखने में सिर्फ अच्छी है, उसके अंदर ना बहुत ज्यादा गड़बड़ी है, हम बता। अरे हमरे कहने का मतलब है कि अंदरूनी कमजोरी बहुत है ना। अब नहीं तो वो का इंजेक्शन था, वो इम्यूनिटी। वही देवर जी, वही तो शक्ति वाला इंजेक्शन लगाने के बाद कोनो बीमार पड़ता है का? देखिए वो बीमार पड़ गई ना। छुट्टी, गड़बड़ ना तुझ में है।
देखना कहीं तू ना वो श्रद्धा की तरह बीमार ना पड़ जाए। अच्छा हमने तो कोनो गड़बड़ी नहीं है, हम बता रहे हैं हम कोनो बीमार नहीं पड़ने वाले। अरे बस करो, तुम फिर से लड़ने लगी। दादी माँ, मैं श्रद्धा की दवाई सोपर देख के आता हूँ। ठीक है बेटा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है ध्रुव। श्रद्धा को मैं यहीं ले आई हूँ। श्रद्धा आ जाए बेटा। श्रद्धा तुम तो ये बंदर टोपी में एकदम बंदरिया लग रही हो। श्रद्धा, ये लो, दवाई खा लो, ठीक हो जाओगे। थैंक यू। ध्रुव देवर जी, ख्याल ही तो नहीं रखा श्रद्धा ने अपना। अगर ख्याल रखती थी तो ठंड थोड़ी ना लगती थी। अभी भी देख लो, बंदर टोपी पहनी है पर इसी पर कटी ना चिड़िया की तरह स्लीवलेस ब्लाउज पहन के घूम रही है। ना स्वेटर पहना ना शॉल ओढ़ा। अब आप ही बताइए दादी माँ कि फैशन ज्यादा जरूरी है कि सेहत का ख्याल रखना। अरे आग लगे ऐसे फैशन को। ले बेटा, ये शॉल ओढ़ ले, तुझे ठंड नहीं लगेगी। हाँ? देखा माँ जी कितना प्रेम करती है तुमसे, कितना ख्याल रख रही है तुम्हारा। थैंक यू दादी। ओह गॉड, एक ये बुढ़िया है जिसने मुझे टोपी से बंदर बना दिया और दूसरी मुझे इस ओल्ड स्टाइल शॉल से बुढ़ी अम्मा बना रही है। ये सब उस थपकी की वजह से हो रहा है मेरे साथ। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी थपकी तुमको। अरे ये नया सदस्य कौन आ गया घर में? अरे नया सदस्य नहीं है, अरे ये तो श्रद्धा है, श्रद्धा। अच्छा। और ये बिल्कुल अपनी माली की अम्मा की जैसे लग रही है ना। संजय अश्विन, क्या बदतमीजी है। तबीयत खराब है श्रद्धा की, तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो। सॉरी। क्या लेकर आए हो तुम दोनों? बाबूजी वो बिहान हर हफ्ते हम लोगों के लिए हमारी फेवरेट आइसक्रीम लाता था, वो तो यहाँ है नहीं, तो हमने सोचा बाबूजी कि हम सबके लिए कुल्फी ले आए। बल्लू, जब से बिहान इस घर से गया ना, ये घर बहुत अधूरा अधूरा लगता है। सही बात है माँ, उसके बचपन से घर में कितनी रौनक रहती थी। अब जब ध्यान हम लोग के साथ इस घर में नहीं है तो फिर अब उसे याद करके मन खराब क्यों करना है। देखिए ना, ये संजय अश्विन कितने प्रेम से हम सब के लिए कुल्फी लेकर आए हैं, तो कुल्फी खाना चाहिए ना, पिघल जाएगी। हाँ हाँ निकाल। अश्विन भैया, मुझे कुल्फी मेरा फेवरेट है। श्रद्धा पगला गई हो को तुम? हाँ, ठंड लगी है तुमको, ठंड। तुम तो दवाई खाओ, दवाई। अरे उसको छोड़ो, जल्दी निकालो ना। अरे औसम वाली आइसक्रीम मुझे दो। जल्दी से फिनिश कर देती हूँ, वरना अगर किसी ने देख लिया तो सेहत पे लेक्चर देना शुरू कर देगा। अच्छा सुनो, हम आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं। गजब, पहनी है गरम गरम बंदर टोपी और खा रही है ठंडी ठंडी आइसक्रीम। कुछ तो चक्कर है, पता लगाना पड़ेगा। गमला? ये गमला किसने तोड़ा? तो ये हरकत तुम्हारी है? हाँ, आपको कचरे में देखा तो दूर भाग गए, लेकिन जब इस बंदर टोपी में देखा तो पास बुलाए बिना कहा नहीं गया। क्या है, वजह भी तो जाननी थी ना। वैसे एक बात बताइए,
ये क्या नया फैशन आया मार्केट में? Yes. By the way, you don't know anything about fashion. इंग्लिश इंग्लिश इसका मतलब कोई तगड़ी वाली गड़बड़ की है आप। मैं कोई गड़बड़ करने वाली नहीं हूँ। गड़बड़ तो मेरे साथ हो गई है। दिख नहीं रहा है? मैंने मंकी कैप पहनी है, शॉल ओढ़ा है, तो मुझे ठंड लग गई है। अच्छा, देखो सर्दी भी लग गई है। हाँ, सर्दी में आइसक्रीम उड़ाई जा रही है। हाँ, वो भी छुप छुप के। जरूर कुछ और बात। अब आप बताती हैं या हम उगलवाएं? क्या 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 उगलवाओगे तुम? हाँ, क्या उगलवाओगे? मैंने कहा था ना कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे सर्दी है, देख नहीं रहे हो? कोल्ड है मुझे बस, that's it. ठीक है, मान लेते। भाभी आपकी टोपी में कॉकरोच! टोपी में, टोपी में! चोर